एकान्ततनुभृत्सोज्जृम्भमाणा स्फुटं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिभासकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्याकरुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसी। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, आप लोग बड़े भाग्यशाली इसलिए है, ये वृंदावन पृथ्वी से अतिरिक्त भूमि है। ये दो स्थान ऐसे हैं, 84 कोस जिसे कहते, 20.5 योजन भूमि ये पृथ्वी पर नहीं है। गोलोक धाम से टुकड़ा लेकर एक भूमि का भगवान श्याम सुंदर यहाँ आए थे। क्यों? साधारण पृथ्वी पर नहीं आ सकते, उनके लिए दिव्य पृथ्वी चाहिए, दिव्य लोक चाहिए। जब तक दिव्यता नहीं होगी तब तक भगवान का आगमन भी नहीं होगा, प्राप्ति भी नहीं होगी। ऐसे ही काशी पृथ्वी पर नहीं है, वो त्रिशूल पर टंगी हुई है। और ये भूमि ही अलग है। प्रलय होने पर, महाप्रलय होने पर भी यहाँ पर प्रलय की कोई भी असर नहीं पड़ता। तो आप लोग भाग्यशाली इसलिए है, ये गोलोक धाम वृंदावन या काली वो क्षेत्र नहीं, ये गोलोक धाम। और गोलोक धाम का वृंदावन और वो श्री कृष्णा यमुना जी उनका पुलिन। वृंदावन को यमुना जी ने 3 तरफ से घेर रखा है। एक मार्ग दिया है कि जो निकलना चाहे सो निकल जाए, नहीं तो इसमें आके फंस ही जाता है। तो वो भी दक्षिण का मार्ग खोला। दक्षिण का मार्ग किसका? ये पितृयान है। यहां पर पितृलोक है। यमुना जी सूर्य पुत्री हैं और सूर्य पितृश्वर हैं। तो उधर जाना चाहते हो, पितृलोक में जाना चाहते हो, पुनः संसार में जाना चाहते हो, तब एक दक्षिण का मार्ग खुला है। तो ये दिव्य है कि आप इसमें धाम में श्री वृंदावन धाम, यमुना पुलिन, गोलोक धाम, और इसमें कर क्या रहे हो? यहाँ केवल एक ही काम होता है वृंदावन में, दूसरा कार्य नहीं होता गोलोक धाम में। क्या? श्री कृष्ण राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद, गुणानुवाद, उनका गुणगान, उनके चरित्रों का गान। वृंदावन में और कुछ नहीं चलता। यहाँ पर, यहाँ ज्ञान कर्म इसकी कोई पहलू नहीं है, ये तो बूढ़े पड़े हैं। यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े पड़े हुए हैं, कोई पूछता नहीं। इसलिए भक्ति देवी नृत्य करती हैं, मतलब यहाँ पर बस वही लोग जो राधा कृष्ण के नाम में मस्त हैं, उनकी लीलाओं का गुणानुवाद करते हैं, वही लोग यहाँ मस्त रहते हैं। तो भगवान का गुणानुवाद आप कितनी दूर से आए? लगभग 1500 किलोमीटर से आए होंगे आप। छत्तीसगढ़ 1500-1200 कुछ तो होगा। मैं तो सन 88 में छत्तीसगढ़ में घूमा था, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तब मध्य प्रदेश था। तब मैं वहाँ जंगलों में घूमा, बहुत अच्छा लगता था। और एक बात और कहता हूँ, छत्तीसगढ़ से जैसे लोग मुझे कहीं नहीं मिले उससे पूर्व। मैंने ये बात क्यों कही? इसलिए नहीं कही कि पांडे जी छत्तीसगढ़ के हैं, आप लोग छत्तीसगढ़ के हो, है ना? इसलिए कहा कि वहाँ मैं महीनों जंगलों में घूमा। और मैं उत्तर प्रदेश का ठहरा। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा, यहाँ बिहार लगा हुआ है। यहाँ पर दिन में कम से कम बहुत ही दुर्भाग्य हो जो 10-20 बंदूक वाले ना मिल जाएं, लाठी भाला वाले ना मिल जाएं। मैंने उन वनों में जहाँ चीता शेर रहते हैं, उन वनों में मैंने कोई लाठी वाला बंदूक वाला नहीं देखा। मैं छत्तीसगढ़ में मैंने देखा ही नहीं उस समय ये कुछ। और एक आश्चर्य और देखा, एक बालिका मिली मुझे अमरकंटक के जंगलों में। बालिका 20-22 साल की रही होगी, और वो बालिका कितनी चांदी, असली ही होगी तब तो, नकली होती नहीं थी।
इतनी चांदी, हमारे 4-5 किलो चांदी पहने होगी, और अकेली घूम रही उस जंगल में, वो कोई दूसरा नहीं। या तो मैं मान लूँ कि नर्मदा जी घूम रही होंगी, ऐसा मान लूँ, या दुर्गा घूम रही होंगी, ऐसा मान लूँ, या वहीं की कोई भील कन्या वनवासी, कोई पुलिंद कन्या होगी। हमने कहा, हमारे साथ में एक बालक और था, ब्राह्मण बालक, वो क्या आपके यहाँ छत्तीसगढ़ के पंडा हैं, यहाँ रामनाथ व्यास जी, उनके लड़के थे श्याम बिहारी व्यास, तो ये हमारे संग था। हमने कहा बेटा देखो, ये युवती बाला अभी अब विवाहित लग रही है, 20-22 साल की है, और ये यहाँ अकेली घूम रही इतनी चांदी पहने। अरे ये उत्तर प्रदेश के कहीं बिहार में होती तो लड़की का अकेले ही घूमना मुश्किल। कितने अच्छे लोग यहाँ हैं। मैं अधिकांश जंगलों में ठहरता था, तो छत्तीसगढ़ के कितने सज्जन, कितने श्रद्धालु लोग श्रद्धा से बुला के ले जाते थे भिक्षा कराने। आज हमारे यहाँ भिक्षा करनी है, हमारा एक समय भिक्षा करने का नियम। अब 4 घर में कैसे भिक्षा करेंगे, तो मजबूरी होती कि एक चावल की पूड़ी यहाँ खा ली, एक वहाँ खा ली, वो चावल का बनता था पूड़ी पकौड़ी वहाँ। तो इस प्रकार से मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को अच्छा कहता हूँ। आज भी मेरी वही भावना है, दोबारा मैं गई नहीं तब से अभी तक। जो अब नक्सल बाइट हो गया, हमारी भावना बिगड़े, अंतःकरण दूषित हो, इसलिए मैं गई ही नहीं। तो छत्तीसगढ़ के लोग, आप लोग सज्जन लोग, और उनमें सभी लोग श्रद्धालु लोग यहाँ आए। सबसे बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है, जो आजकल हमारी मानसिकता इतनी दूषित हो गई है, हम लोग नाम के लिए काम करते हैं, नाम के लिए काम करते हैं। बोले क्या है कि हमारे यहाँ 2.5 साल की बालिका आई है, वो कथा कह रही है। 2.5 साल की बच्ची को सही तो है, उसे मलमूत्र करना नहीं आता है, कथा कहेगी। जहाँ मुह्यंतियत सूर्यः, बड़ी बड़ी विद्वान, सूरी माने दिग्गज विद्वान, जहाँ मोह को प्राप्त हो जाते, जहाँ की लीलाओं में खो जाते हैं, जिन कृष्ण का जानने में, उनका निरूपण करने में व्यथित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, वहाँ ये बालक बालिकाएं ये कथा कहेंगी। कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं मिला, आजकल होने लगा। फिर कहा कि नहीं, अमुक लोग, एक तो आपको बहुत ही सौभाग्य हो तो आजकल ब्राह्मण जाति का और कुलीन ब्राह्मण कथावाचक मिल जाए। कटु सत्य है। ब्राह्मणों के ऊपर एक कलयुग देव की ऐसी कृपा है कि बहुत दिन तुमने कथा कह ली है, अब औरों को कहने दो। सही बात है। तो अब ब्राह्मण, उनमें कुलीन ब्राह्मण माने ब्राह्मण कुल में, शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ, नकली ब्राह्मण बहुत हो गए। तो कुलीन ब्राह्मण वो कथा सुनाने को हो और बड़े हिसाब से सुना रहा हो, मंद मंद स्वर से सुना रहा हो, शास्त्र की मर्यादा। अभी पंडित जी ने सुनाया, पंडित जी ने, कश्यप जी ने मेखला दी, यज्ञोपवीत बृहस्पति जी ने दिया। मेखला का अर्थ क्या है? मर्यादा। पिता मर्यादा में बांधता है बालक को। हमारी ये कुल की परंपराएं हैं, हमारी ये जाति की परंपराएं हैं, हमारे गोत्र की परंपराएं हैं, इनका उल्लंघन मत करना। और बृहस्पति जी यज्ञोपवीत क्या देते हैं, उपनयन क्या कराते हैं? बृहस्पति जी सबसे बड़े ब्राह्मण तो ही हैं, लेकिन सबसे बड़े विद्वान ऋषि हैं, जो भगवान के वंश के परंपरा अनुसार गुरु हैं। वो गुरु मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते और ये कहते हैं जे उपनयन है, इसके अनुसार आप विधिवत वेदों को देखना, कहीं वेद की मर्यादा का उल्लंघन न हो जाए। तो कुलीन ब्राह्मण हो, जो ग्रंथ को कहता, हमारे सामने ग्रंथ रखा है, मुझे दिख रहा, ग्रंथ का अवलंबन लेके, ग्रंथ की मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए, यथा काल, यथा शक्ति, यथा मति के अनुसार आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, सुंदर ढंग से कथा। ये आपका अहो भाग्य है। और कथा सुनने को मिलती कब है? तो भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै।
जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य पूंजी भूत होकर फलोन्मुख होते हैं, जब वो फल देने को तत्पर होते हैं, तब व्यक्ति को कथा के प्रति सत माने भगवान परमात्मा श्री कृष्ण, उनके संग, उनके गुणानुवाद सुनने का, उनका नाम संकीर्तन करने का ये अवसर प्राप्त होता है। और अवसर प्राप्त जब ऐसा हो जाता है तो निश्चय ही अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार, मोह मदांधकार, ये हमारा जो अहंकार है, अभी बता रहे थे ना, जो हमारा अहंकार है, रूप का अहंकार, बल का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार। धन तो दुर्मद है, सबसे बुरा अहंकार धन का होता है। धनी व्यक्ति हो, भगवान की कृपा हो, जो उसमें चार दुर्गुण ना आए, चार नहीं सारे है अनर्थों की मूल ये अर्थ है। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद कुबेर का वो यमलार्जुन का संवाद, 15 दुर्गुण, लेकिन 4 तो आ ही जाते, उनमें पैसा बर्बाद होगा। ये कौन लोग हैं? जो यहाँ पर अन्यायोपार्जित द्रव्य, वो लोग, उनकी बुद्धि दूषित होकर ये सब काम करते हैं। तो आप लोग उन मदों से बचकर, इन दुर्मदों से बचकर यहाँ पर श्रीधाम वृंदावन में, और ये महीना कौन सा है? पुरुषोत्तम या मार्ग शीर्ष, यानी चलने वाले रास्ताओं में सर्वोत्तम रास्ता, वो महीना। यानी आपको जिधर जाना है, जाना तो सबको वहीं है, और वहां जाने का सर्वोत्तम जो मार्ग बताता है वो महीना, और पुरुषोत्तम भगवान साक्षात श्री कृष्ण परात्पर का ये रूप ही है। इसमें आप